जिस गुरु पे हमें मान है, जिस गुरु पे हमें गुमान है, ये वही गुरु हैं जो हम सबके दिलों में विराजमान है। प्यारे सज्जनों, किसी जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी, लेकिन बातों में सदाचार का भाव था। चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर के गुजर रहा था तो उसने देखा कि बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो वो आदमी भी महात्मा जी के पास गया और बोला, महाराज जी, आप अमीर भी नहीं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने, आपको देखकर मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, ये फिर भी इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेच करके आए और इसके बदले में एक सोने का माला लेकर के आए। जब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकानों पर जा कर के उसने वो अंगूठी दिखाई और बदले में सोने की माला मांगने लगा, लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थकहार के व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज जी, इस अंगूठी की तो कोई कीमत नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अब इस अंगूठी को पीछे वाली गली में सुनार की दुकान पर लेकर के जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला उस अंगूठी के बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले कोई व्यक्ति पीतल की माला भी देने को तैयार नहीं हुआ था, लेकिन ये सुनार इस अंगूठी के बदले 5 सोने की माला देने को कह रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बातें बताई। अब महात्मा जी बोले कि चीज़ें जैसी ऊपर से दिखाई देती हैं, अंदर से वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं, बल्कि ये हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता है। इसीलिए वो इस अंगूठी के बदले 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच के लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुन करके बड़ा शर्मिंदा हो। प्यारे सज्जनों, कपड़ों से किसी भी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान से ही उस व्यक्ति की पहचान होती है। काबिले मुबारक है वो जिंदगी जो सद्गुरु के चरणों में जगह बनाती है, छोड़कर संसार की तमाम फिजूल बातें सद्गुरु जी के पवित्र नाम में ही रम जाती है। एक बार एक युवक परम संत कबीर साहब जी के पास गया और कहने लगा, महाराज जी, मैंने अपनी शिक्षा में पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है, मैं विवेकशील हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा भलीभांति समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर ये सत्संग में जाने की सलाह देते रहते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान और विवेक युक्त हो गया हूँ तो मुझे रोज़ सत्संग में जाने की क्या ज़रूरत है? कबीर साहब ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े हुए एक खूंटे के ऊपर जोर से हथौड़ी मारी। युवक अनमने भाव से वहाँ से चला गया। अगले दिन वो फिर कबीर साहब जी के पास आया और बोला, गुरु महाराज जी, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, किंतु आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे? कबीर साहब ने पुनः खूंटे के ऊपर एक हथौड़ी मारी
किंतु बोले फिर भी कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन में है। वो तीसरे दिन फिर आया और अपना प्रश्न दोहराया। कबीर साहब जी ने फिर से खूंटी पर हथौड़ी चलाई। अब युवक परेशान होकर के बोला, आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिनों से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो कबीर साहब जी ने कहा, मैं तो तुम्हें रोज़ ही जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर ज़मीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं द्वारा इसे खींचतान करने से या किसी की ठोकर लगने से अथवा ज़मीन में थोड़ी सी हलचल होने से ये बड़ी आसानी से निकल जाएगी। यही काम हमारे लिए सत्संग करता है। वो हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर ही प्रहार करता रहता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहें। युवक को कबीर ने सही दिशा बोध दिया। सत्संग हर रोज हर व्यक्ति के हृदय में सत्य को दृढ़ करता है, असत्य को मिटाता है। इसीलिए सत्संग हमारी जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, ब्रह्मांड भले ही नष्ट हो जाए लेकिन नाम का बीज कभी भी नष्ट नहीं होता। नाम से ऊंची और ज़्यादा कीमती चीज़ इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। परमात्मा का कोई धर्म नहीं होता। मौन के क्षणों में आप जहाँ बैठ गए वहीं तीर्थ बन जाता है, वही परमात्मा नाचने लगता है। इसलिए मौन होना सीखें। ये मौन ही ध्यान है। इसी ध्यान के क्षण में आप परमात्मा के साथ होते हैं। ऐ मेरे मालिक, नजरे करम मुझ पे इतना कर कि तेरी रहमतों के मैं काबिल हो जाऊं। मुझे इतना पिला नशा बंदगी का कि मैं भजन सिमरन का आदी हो जाऊं। प्यारे सज्जनों, हमेशा याद रखें कि मृत्यु हमारी ओर लगातार बढ़ती आ रही है और हमें एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वक्त रहते ही मालिक का भजन सिमरन कर लो। प्रेमी का प्रियतम से प्रेम इसी में है कि वह उसकी रजा और उसके हुक्म में कोई आनाकानी न करे। सद्गुरु की रजा और उसका हुक्म सिर्फ एक ही है, वो है भजन सिमरन। सत्संग सुनने का प्रमुख कारण यही है कि जैसे हम पानी में पड़े हुए पत्थर के समान हैं, जो पानी में घुलते तो नहीं हैं पर सूरज की तपिश से बचे जरूर रहते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारी मालिक के दरबार में हाजिरी लग रही है। हाजिरी तभी लगेगी जब हम भजन सिमरन की अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। इसलिए संतों का हम सभी के लिए फरमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो। मालिक की भजन बंदगी से ही हमारा ये लोक भी सुख में व्यतीत होगा और हमारा परलोक भी संवर जाएगा।